बोले मैं नरेंद्र मोदी सरकार में 2016 से उनके मंत्रिमंडल में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का एमओएस हूँ और मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, जिस पार्टी की स्थापना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने की थी। और ये पार्टी सभी जाति धर्म के लोगों को सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, एजुकेशन जस्टिस देने के लिए काम करती है। तो मैं लोकसभा में कांग्रेस अलायंस में 3 बार मैं लोकसभा में था और अभी माननीय नरेंद्र मोदी सरकार में आने के बाद मैं अभी सेकंड टाइम राज्यसभा में हूँ। 2014 से 20 तक राज्यसभा में था, 20 से 26 तक अभी राज्यसभा में हूँ और अभी अगले साल मैं अप्रैल में मैं तीसरी बार राज्यसभा में चुनकर आऊँगा। तो मेरी पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में एनडीए में है और उसका कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था। कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में खाली बातें होती थी लेकिन डेवलपमेंट नहीं होता था। कांग्रेस पार्टी को इजीली सत्ता मिलती थी और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के जो भी नेता थे वो नेता सोचकर निर्णय नहीं लेते थे। लेकिन मैंने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी सोचकर, थिंकिंग करके हर निर्णय लेते हैं और इसीलिए देश की इकोनॉमी आज माननीय मनमोहन सिंह जी के वक्त पर, यूपीए के टाइम पर अपनी इकोनॉमी नंबर 10 पर थी, लेकिन 10 साल के बाद हमारी इकोनॉमी 4 नंबर पर आई और अभी 6 महीना पहले जापान 4 नंबर पर था, उनके जगह पर भारत का नाम आया है नंबर 4 पर। तो ये 4 में नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पर चाइना है, नंबर 3 पर जर्मनी है और 4 नंबर पर इंडिया का, भारत का नाम अभी मतलब इकोनॉमी में है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 साल भर के अंदर हम 3 नंबर पर पहुँचेंगे। तो ये भारत की इकोनॉमी अच्छी बढ़ रही है और मेक इन इंडिया का नारा, मेड इन इंडिया का नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। स्वदेशी को बहुत ही ज़्यादा कीमत देने का हमारी सरकार का प्रयत्न है। कोई भी चीज़ हम भारत के बाहर से नहीं लाएंगे, हर प्रोडक्ट हम यहाँ पर बनाएंगे और उस प्रोडक्ट से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा, इकोनॉमी भी और भी अच्छी डेवलप हो जाएगी। और 10 सालों में हमने एक बड़ा काम मोदी सरकार ने किया है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। हम चाहते हैं कि भाई एक ही आदमी गरीब ना रहे और इसीलिए जो लाडली बहना है उनको भी करोड़पति बनाना है। जो दलित है, आदिवासी है या इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी के जो लोग हैं, ऐसे लोगों को एमएसएमई है, खादी ग्रामोद्योग है, मेरे मंत्रालय का वेंचर कैपिटल फंड ये स्कीम है, ऐसे अनेक दूसरा मुद्रा योजना है। और आपको मैं आंकड़े दे दूँ कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू हुई थी, तो पहले बैंक में अकाउंट उन लोगों को ही थे जो कारपोरेट जगत के लोग हैं या एम्प्लॉयज़ है या ऑफिसर्स हैं, ऐसे लोगों को ही बैंक में अकाउंट थे। आम आदमी को बैंक का दरवाज़ा भी मालूम नहीं था। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने एज ए प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना शुरू की और हर आदमी को बताया गया कि भाई आपने आपका अकाउंट बैंक में खोलना है।
और 2014 से 25 तक मेरे पास आंकड़े हैं कि 56 करोड़ 85 लाख 24,000 56 करोड़ 85 लाख 24,000 इतने लोगों के बैंक में अकाउंट खुले हैं। देश की आबादी 140 करोड़ है, लेकिन आधे लोगों ने अपने अकाउंट जो है ये अपने बैंक में खुलवाए हैं। और उड़ीसा का आंकड़ा देखें, उड़ीसा में 2 करोड़ 34 लाख 77,000 2 करोड़ 34 लाख 77,000 इतने अकाउंट उड़ीसा में खुले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक बनाई गई थी। बैंक वाले लोन नहीं देते थे, आम आदमी के लोगों को छोटा मोटा लोन धंधे के लिए मांगते थे, उनको लोन नहीं देते थे। लेकिन विदाउट गारंटी एक स्कीम बनाई गई और बैंक को आदेश दिया गया कि भाई हर आदमी को, जो भी हमारी माँ बहनें हैं या नौजवान हैं, उनको मुद्रा योजना का लोन देना है। और 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन देने की स्कीम थी। लेकिन अभी स्कीम का दायरा बढ़ाकर 50 लाख से 20 लाख तक उसका दायरा किया है। और अभी तक मतलब मुद्रा योजना शुरू हुई थी 2015 में, और अभी तक 55 करोड़ 32 लाख 92,000 इतने लोगों को देश भर में मुद्रा योजना का लोन मिला है और उन्होंने अपना अपना धंधा शुरू किया है। और उड़ीसा में देखा जाए तो 3 करोड़ 50 लाख 39,000 3 करोड़ 50 लाख 39,000 इतने लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो गैस सिलेंडर की है, जिनके घर में गैस नहीं है, जो माँ बहनें चूल्हे पर अपना खाना बनाती थी, चूल्हे के धुएं से उनके आंखें लाल बूंद हो जाती थी, तो मोदी जी ने गरीब लोगों को फ्री में गैस सिलेंडर देने का निर्णय लिया।